Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 16 ए बिजी मंथ, एक व्यस्त महीना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं वो किस तरह से अपना नेस्ट बनाती हैं और जो उनके बेबी चिक्स होते हैं उन्हें किस तरह से खाना देती हैं, फीड कराती हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा साथ के साथ। और इस वीडियो में हम जो एबीजी मंथ है उसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इन हिंदी। लेट्स स्टार्ट। बलमांदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। जो ये एक स्टोरी चल रही है वो 13 अप्रैल 1936 की चल रही है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजे हुए हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में कोई भी बादल नहीं है। द सन इज़ बर्निंग हॉट। बर्निंग मतलब होता है जलना, हॉट मतलब गर्म। मतलब जो सूरज है वो पूरा गर्म है, जल रहा है। द स्पैरोज, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests। जो स्पैरोज हैं, गौरैया, स्पैरोज को हिंदी में क्या कहते हैं? गौरैया। डव्स को क्या कहते हैं? फाख्ता। और सनबर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शक्करखोरा। जो स्पैरोज हैं, डव्स हैं, सनबर्ड्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है अपना काम इन पेयर्स। पेयर्स मतलब होता है जोड़े में। उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है जोड़े में। एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट, क्योंकि उन्हें अपना नेस्ट बनाना है। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट्स। कुछ बर्ड्स हैं जो पहले ही अपना नेस्ट, अपना घोंसला बना चुकी हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट्स द एग्स हैव हैच्ड। जो नेस्ट हैं उनमें कुछ एग्स क्या हैं? हैच्ड हो गए हैं। हैच्ड मतलब होता है जिनमें अंडों में से बच्चे निकल चुके हैं। ठीक है, हैच्ड का मतलब समझ के, अंडे से निकलना। The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things। जो मदर या पेरेंट्स बर्ड हैं वो बिजी हैं। फीडिंग मतलब होता है चारा देना। द चिक्स, चिक्स मतलब है उनके बच्चे। ये क्या हैं? चिक्स हैं बर्ड्स के। ठीक है, वो क्या उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है इंसेक्ट्स खिला रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वो अपने बीक में लेके आई हैं इंसेक्ट्स को। किसके लिए लेके आई? इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो कीड़ों को लेके आई हैं, या उनके अलावा अदर थिंग्स अपने बच्चों को भोजन देने आई हैं। विद द हेल्प ऑफ बीक, अपनी चोंच के थ्रू वो खाना देती हैं बच्चों को। तो सभी पेरेंट्स बिजी हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने में। इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो, हमारे कोर्टयार्ड में भी ये चल रहा है। कोर्टयार्ड मतलब होता है जो घर के सामने खाली एरिया होता है ना, आंगन उसे बोल देते हैं, या बरामदा। देयर इज़ अ बेबी डव, उनके बरामदे में, आंगन में क्या है? एक बेबी डव है। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट येच्ड येट। मतलब वहाँ पे एक और जो नेस्ट है उसमें एग है, लेकिन वो भी हैच्ड नहीं हुआ है, उसमें से चूजा नहीं निकला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डव है और कुछ एग में से चूजे निकल गए हैं, चिक्स निकल गए हैं, लेकिन कुछ में से नहीं निकले हैं। ऑन द वे ऑफ गोपाल भाईस हाउस, जो रास्ता है गोपाल भाई के घर की तरफ का, उस रास्ते में देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। उस रास्ते में क्या है? स्टोन्स हैं। अलोंग द रोड साइड, अलोंग मतलब होता है साथ में, रोड के साथ में या साइड में, वहाँ पर क्या है? स्टोन्स हैं। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स।
जो उन पत्थरों के बीच में खाली जगह है वहाँ पर जो इंडियन रॉबिन बर्ड है वो अपने अंडे देती है। इंडियन रॉबिन जो बर्ड है उसे हिंदी में कहा जाता है कलचिड़ी। ठीक है। बच्चू भाई शोड इट टू मी, जो बच्चू भाई है उसने मुझे दिखाया कि ये इंडियन रॉबिन बर्ड है और वो अपने अंडे यहाँ इन स्टोन्स के बीच में देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटोज में। आई लुक्ड थ्रू द बीनाकुलर्स। बीनाकुलर्स को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? दूरबीन, जो आपको मैंने फोटो में दिखाया है। तो वो एग्स क्या हैं, उन्होंने बीनाकुलर्स के हेल्प से देखा, नेस्ट देखा इंडियन रॉबिन का। आई सा दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। मैंने देखा कि जो नेस्ट था इंडियन रॉबिन बर्ड का वो किससे बना हुआ था? ग्रास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। मैंने ऊपर देखा वो बहुत सॉफ्ट था, उसमें ट्विग्स थी। ट्विग्स क्या होती है? छोटी छोटी टहनियाँ। रूट्स आप समझते हैं जड़ें। वूल, वूल क्या होता है? ऊन। हेयर आप समझते हैं बाल। एंड कॉटन वूल रुई। मतलब सारा जो ऊपर वाला एरिया था वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से नेस्ट में बनाया गया था इंडियन रॉबिन बर्ड के द्वारा। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। यह एक तरीका है जिस तरीके से इंडियन रॉबिन बर्ड अपना नेस्ट बनाती है, कि जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप उसे देखेंगे तो वो रूट से, ट्विग से, वूल से, हेयर एंड कॉटन वूल से बना होता है। What a soft and cozy home for its chick। कितना सॉफ्ट होता है, कॉजी होता है उनका घर उन चिक्स का। जो मतलब घर यहाँ पे जो नेस्ट है उन चिक्स के लिए कितना सॉफ्ट होता है। कॉजी मतलब होता है आरामदायक। COZY, कॉजी मतलब होता है आरामदायक। अगर हमारा जो बेड होता है उस पर बेड शीट या कुछ भी ऐसा मटेरियल है कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो हमें भी सोने में अच्छा लगता है ना। तो जो नेस्ट है उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बनाया जाता है, उसका ऊपर वाला पोर्शन इंडियन रॉबिन बर्ड द्वारा। नेक्स्ट, द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं होती है। ए क्रोज नेस्ट इज़ मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। अब कंपैरिजन किया गया है कि जो इंडियन रॉबिन बर्ड है ना वो क्रो की तरह नहीं होती है, क्योंकि जो क्रो का नेस्ट होता है वो सभी चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें बताया पीसीज मतलब होता है टुकड़े। वायर जो तार होती है घर में, जो वायर होती है उस वायर से, वुड लकड़ी से उनका जो नेस्ट है बना हुआ होता है। देखिए आपने पीछे देखा होगा जो इंडियन रॉबिन बर्ड था उसका जो नेस्ट था वो बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन इस नेस्ट को अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा सा टफ है, जिसमें लकड़ी भी है, वायर्स भी हैं, बहुत ही टफ टफ चीज़ें इसमें हैं। ये उस नेस्ट की तरह उतना सॉफ्ट नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि जो रॉबिन इंडियन रॉबिन बर्ड है उसका जो नेस्ट है वो सॉफ्ट होता है कंपैरिजन टू क्रोज नेस्ट। कौवा जो होता है उसके नेस्ट से सॉफ्ट होता है इंडियन रॉबिन बर्ड का। आई सा ए बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने देखा जो बेबी बर्ड थी, चिक्स थी रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो उस नेस्ट में बैठी थी अपनी बीक को खोले हुए। बीक मतलब होती है जो चोंच होती है ना, ठीक है, उसे बोला जाता है बीक। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। जो चिक्स थे उनका माउथ अंदर से क्या था? रेड कलर था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू ऑन द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। तभी क्या हुआ, जो रॉबिन उड़कर आई नेस्ट के पास और उसने अपने चिक्स जो उनके बच्चे थे उनका जो बीक ओपन था उसमें क्या था? स्मॉल इंसेक्ट्स उनके मुंह में डाला, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ना। विद द हेल्प ऑफ बीक के थ्रू ही बच्चे
या पेरेंट्स खाना खाते हैं, जैसे हम विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ खाते हैं ना, तो ऐसे ही उनके माउथ को क्या बोला जाता है, बीक। बाय देन इट वॉज इवनिंग, ये क्या था, इवनिंग का समय था। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चीक, जब उन्होंने उन्हें खाना खिलाया तो वो उसके बाद उस नेस्ट में अपने बच्चों के साथ बैठ गई, सेटल्ड हो गई। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, आप जानते हो ना जो कोयल बर्ड होती है वो बहुत ही स्वीटली गाना गाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो बर्ड है उनमें सबसे ज़्यादा स्वीटली कोयल का साउंड होता है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, जो कोयल होती है ना बर्ड, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। देखते हैं क्यों नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट, जो कोयल बर्ड है वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में देती है, मतलब वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। जो अपने अंडे हैं वो कहाँ देती है, जो कौवा होता है क्रो के घोंसले में वो अपने अंडे देती है। द क्रो हेट्स देम अलोंग विथ इट्स ओन एग। अब क्या होता है कि कोयल बहुत ही शातिर होती है, बहुत ही क्लेवर होती है, चतुर होती है। वो अपने एग्स को चुपके से जो क्रो जब चला जाता है तो उसके नेस्ट में अपने एग्स को दे देती है वहाँ पर। अब क्रो आता है, वो देखता है अरे ये तो मेरे ही एग्स हैं, और अपने बच्चों की तरह उन एग्स की भी वो पूरी सेफ्टी करता है। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाई, मेरे पास में क्या है, एक स्मॉल ट्री है नज़दीक में। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, वहाँ पर हैंगिंग मतलब होता है लटकना, वहाँ पर क्या है, एक नेस्ट है जो लटका हुआ है टहनियों पर। ब्रांच मतलब क्या होता है, टहनियाँ जो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ट्विग्स होती हैं छोटी छोटी। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बर्ड्स क्या होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, ये बिल्कुल वंडरफुली डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री, जो क्रो होता है वो अपना जो घोंसला है, नेस्ट है, वो कहाँ बनाता है, हाई अप ऑन ए ट्री, ट्री के बिल्कुल ऊपर की तरफ, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट और ए मेहंदी हैज, जो डव है वो मेहंदी जो हैज होता है, बाड़ा होता है, या कैक्टस जो प्लांट होता है उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, आपने देखा होगा जो स्पैरो होती है उसका जो नेस्ट होता है वो हमारे घर के आसपास ही होता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, वो अपना घोंसला कहीं भी बना सकती है। ऑन टॉप ऑफ ए कपबोर्ड बिहाइंड अ मिरर ऑन अ लेज, वो हमारे घर में जो कपबोर्ड होता है उसके ऊपर बना सकती है। बिहाइंड द मिरर शीशे के पीछे, एंड है जो लेज होता है उस पर भी बना सकती है जो स्पैरो अपना नेस्ट। आपने देखा होगा हमारे घर के पास कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी देखा होगा स्पैरो अपना नेस्ट बना लेती है। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन्स भी इसी तरह अपना घर बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा पिक्चर में, आप देख सकते हैं पिजन ने बिल्कुल घर में ही नेस्ट बना रखा है। ऑफ्टन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स, सो क्या होता है, या तो वो घरों में बनाते हैं या ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स होता है, बिल्कुल पुरानी या बिल्कुल बेकार, जो डेजर्टेड मतलब होता है ख़त्म बिल्डिंग्स जो होती हैं जहाँ पे हलचल कम होती है, उन जगह पर वो नेस्ट बनाते हैं। द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टुक टुक कॉल,
जो बारबेट होती है बर्ड और कॉपर स्मिथ बर्ड होती हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं समर टाइम में, उनकी आवाज़ को टुक 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 टुक, बिकॉज उनकी जो बीक होती है वो थोड़ी शार्प होती है और वो जो वुड होती है उसमें बार बार अपनी बीक को टच करती हैं, मारती हैं, जिसका वो साउंड होता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्री का जो तना होता है वो उसको होल कर देती हैं अपनी बीक की हेल्प से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके अंदर अपना नेस्ट बनाती हैं, जैसा कि वो अपने चिक को, बेबी को विद द हेल्प ऑफ बीक वो उन्हें खाना दे रही हैं। एंड द टेलर बर्ड uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। ऑन ए बस होता है जो पत्ते होते हैं ना। अब क्या होता है, जो टेलर बर्ड होती है वो दो लीव्स को एक साथ लेती है, दो पत्तों को साथ लेती है और स्टिच कर देती है। स्टिच मतलब सिलना, जैसे कि कपड़ों को सिला जाता है ना, बिल्कुल अपनी बीक से वो कपड़े की तरह उसको सिल देती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और उसके इनसाइड वो अपना नेस्ट बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड of the leaf that it has made। this is its nest। वो उसके अंदर अपना नेस्ट बनाती है और उसी के अंदर अपने अंडे देती है। आप देख रहे हैं कितना क्लेवर होती हैं बर्ड्स। उसने हेल्प ली दो लीव्स का, उसने टू लीव्स की हेल्प ली और उसे स्टिच कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि सभी बर्ड्स बिल्कुल अलग अलग तरीके से उनका जीवन है, अलग अलग तरीके से अपना नेस्ट बनाती हैं और उनके काम भी अलग अलग हैं। The sunbirds makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bus। जो सनबर्ड होती है, सनबर्ड को मैंने पहले भी आपको बताया, हिंदी में शक्कर खोरी कहते हैं। वो जो बर्ड है वो क्या करती है, अपना जो नेस्ट होता है हैंग्स, मतलब ट्री पर हैंग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे फोटो में, उसके ब्रांच पर हैंग करते हैं, लटकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्रांच के ऊपर ही नहीं बनाती हैं वो अपना जो नेस्ट होता है, उनके जो नेस्ट होते हैं ब्रांच पर लटके हुए होते हैं। द सेम इवनिंग, उसी शाम को, वी सा द सनबर्ड्स नेस्ट, हमने देखा सनबर्ड्स का नेस्ट भी। कैन यू गैस दैट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। आप जान सकते हैं कि जो उसका नेस्ट है वो कैसे बना था। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of clothes, ranks and even spiders cobwebs। spiders cobweb क्या होते हैं, जो जाल होता है ना स्पाइडर का, तो वो इन इन चीज़ों से मिलके बना है, ग्रास से, ट्विंग से, सूखी हुई पत्तों से, रुई से, बिट्स ऑफ ट्री बार्क से बना हुआ है, जो ट्री के छोटे छोटे पत्ते होते हैं बिल्कुल, पीसीस ऑफ क्लोथ, कपड़े भी उसमें यूज़ किया जाता है अगर उन्हें मिलता है। तो आप देखिए इनका जो सनबर्ड है उसका बिल्कुल ही अलग है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। जब मैंने देखा बिनोकुलर जो दूरबीन थी उसकी हेल्प से उस नेस्ट को, तो मैं देख पाया कि उस नेस्ट में एक चिक था, मतलब उसका बच्चा था। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा पोर्शन एक एंट्री के लिए होता है, वहाँ पर वो बैठा हुआ था जिस जगह से उस नेस्ट का मुंह खुला हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। वो वेट कर रहा था अपनी माँ का कि उसकी माँ कुछ खाना लेके आए। वट एल्स कैन इट डू, और वो कर भी क्या सकता था, जस्ट ईट एंड स्लीप, क्योंकि वो तो छोटा था ना, वो सो सकता था और खा सकता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, जो 1 साल तक ही होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मम्मा उन्हें खाना खिलाती है, सुलाती है, अदरवाइज़ गोद में खिलाती है। तो इन्हें तो खिला नहीं सकती इनकी मम्मा जो है बर्ड, तो इन्हें क्या करना होता है, ये सोते हैं और खाते हैं। अब एक बहुत ही मज़ेदार बर्ड के बारे में आपको पता चलने वाला है। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड। क्या आप जानते हैं वीवर बर्ड के बारे में। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। अब देखिए, जैसा कि
हमारे घर में होते हैं मेल फीमेल, मम्मी पापा, आपकी सिस्टर हैं, आप हैं। तो हम सभी बटे हुए हैं दो पार्ट्स में, मेल फीमेल में। तो इसी तरह बर्ड्स में भी होता है, एनिमल्स में भी, सभी में होता है। सो जो मेल वीवर बर्ड होता है ना, वो क्या बनाता है, ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। वोवन मतलब होता है बनाना, वो बहुत ही वो अच्छे से नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक्स at all the nests and chosen the one that she likes the best and decided in which to lay her eggs। वो क्या करता है, जो मेल होता है वो एक नेस्ट नहीं बनाता है, एक से ज़्यादा नेस्ट बनाता है, वो 2 3 या 4। अब जो फीमेल होती है, फीमेल वूवर बर्ड होती है, वो आती है और उन सभी नेस्ट को देखती है कि कौन सा नेस्ट ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब वो 3 4 नेस्ट में से सेलेक्ट करती है, उसको पसंद जो नेस्ट उसे पसंद आता है, फीमेल बर्ड जो होती है वो पसंद वाले नेस्ट में ही अपने एग्स देती है। आप देख रहे हैं कितना माइंड होता है बर्ड्स में भी, कितने क्लेवर होते हैं ये। उन्होंने 4 5 में से किसी एक ही नेस्ट को सेलेक्ट किया और उसी में वो अपने एग्स देती हैं। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। सभी बर्ड्स इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप। मतलब जो नेस्ट को बनाना और अंडे देना, ये फर्स्ट स्टेप है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट। उससे भी मुश्किल क्या है कि बच्चों को बड़ा करना, उन्हें एग से बाहर निकलना, उसमें बहुत सारी मेहनत होती है। इतना आसान नहीं है। यहाँ पे ही कहानी ख़त्म नहीं होती है कि नेस्ट बनाया, बच्चे एग हो गए। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट टास्क है कि रेज द यंग, मतलब उन्हें बड़ा करना, और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद होता है ये चीज़ें। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़। बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं। एनिमीज़ मतलब दुश्मन। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। इंसान भी होते हैं और एनिमल्स भी उनके दुश्मन होते हैं। क्रोज एंड स्क्विरल, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर ए चांस टू स्टील द एग्स। जो आप देख रहे हैं, क्रो, स्क्विरल, कैट एंड रैट, ये सभी बहुत ही चालाक होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कब एग्स को चुरा लिया जाए। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। वो क्या करते हैं, बहुत बार नेस्ट को तोड़ भी देते हैं। जब वो चुराने जाते हैं एग्स को तो उसे तोड़ भी दिया जाता है। जैसा कि आप फोटोज़ में देख रहे हैं, उनके एग को खा लिया जाता है, उसके अंदर जो चूज़ा बच्चा होता है। आप देख रहे हैं कैट ने तो स्पैरो को ही खा लिया है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, मतलब इन्हें कीप मतलब रखना, सेफ रखना बहुत ही ख़तरनाक है। टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। सभी बर्ड्स के एक प्रकार के टेस्ट हैं कि सभी को अच्छे से बचाना, नेस्ट, खाना ढूंढना, नेस्ट बनाना, बच्चों को जन्म देना, हैच करना, उसमें से निकालना और उन्हें सेफली बड़ा करना, ये सभी बर्ड्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और आप देखते हैं इन सब समस्याओं के बावजूद भी वो गाना गाती हैं, जॉय, खुश रहती हैं, स्प्रेड देयर विंग्स, अपने पंखों को खोलती हैं, एंड फ्लाई फ्रीली, आसमान में बिना डर के, हिचकिचाहट के वो उड़ जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। ठीक है, ये था यहाँ तक की एक स्टोरी जो हमने जाना, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई। गीजू भाई ने एक प्रकार का लेटर लिखा है, आपको बताई है स्टोरी, जिसमें बताया है कि बर्ड्स किस तरह अपने नेस्ट बनाती हैं, एग्स देती हैं, हैच, उनमें से बच्चा निकलता है और किस तरह से वो बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीका है
यहाँ एग है, देन आफ्टर हैच उससे कम आउट द चिक, फिर वो ट्राई करता है थोड़ा थोड़ा सा उड़ना, एंड वन डे जो चिक होता है वो उड़ जाता है। तो ये एक साइकिल है, जो बर्ड्स होती हैं इस तरह से उनका एक लाइफ साइकिल है कि वो किस तरह एग से एक पूरा बर्ड बनते हैं। सो फर्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।